सब्जेक्ट? हिस्ट्री है। आपका मीडियम क्या रहा मैम? हिंदी मीडियम में। मैम का आपका सुदर्शन झील के बारे में पूछा गया। हाँ, और बहुत सारे पैसे आ जाएं फिर आपसे कोई मांगे तो आप क्या करेंगी, मतलब किस बेस पे उसको मना करेंगी, देंगी या नहीं देंगी, कुछ इस हिस्ट्री के लिए तो मणिकांत सर के नोट्स पढ़े थे और विपिन चंद्रा और घटना चक्र की जो मेंस के जॉब में हैं। हम यहाँ पे मेजा में टीचर हैं 10 साल से। प्रीलिम्स के लिए तो एक तो घटना चक्र है उस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अभी इंटरव्यू देकर आई हैं मैम। चलिए जानते हैं मैम की जर्नी कैसी रही और किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अंदर इंटरव्यू का माहौल क्या है और करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सब एक एक करके जानते हैं फ्रेंड्स। यूपीपीसीएस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर हम अपलोड किए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और चलिए मैम से अब बात करते हैं। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और आपका नाम क्या है मैम? अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए। नाम संगीता चौधरी है और होम डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज ही है। मैम आपका इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में बताइए। एजुकेशन MA BA यहीं प्रयागराज से ही है। हाँ। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट? हिस्ट्री है। आपका मीडियम क्या रहा मैम? हिंदी मीडियम में। मैम का आपका जैसे एजुकेशन बैकग्राउंड MA BEd किए हैं और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या रहा है मैम, थोड़ा बताइए। सुदर्शन झील के बारे में पूछा गया। हाँ, और मुगल वंश से पूछा गया क्वेश्चन। हाँ, तो और एक क्वेश्चन और था, ध्यान नहीं आ रहा, सब्जेक्ट से ही था। और मैम कोई सच सिचुएशन देकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया? हाँ, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे जी। हाँ। वो क्वेश्चन क्या रहे? क्वेश्चन कई सारे रहे, जैसे आप मतलब आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ जाएं फिर आपसे कोई मांगे तो आप क्या करेंगी, मतलब किस बेस पे उसको मना करेंगी, देंगी या नहीं देंगी, कुछ इस तरह से ही कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। मैम करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं थे। और कोई क्वेश्चन से यूक्रेन प्रेसिडेंट, इलेक्शन, रसिया, इंडियन इकोनॉमी? नहीं। और इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन? नहीं, सिचुएशनली क्वेश्चन ज़्यादा थे मेरे से। जी मैम, जैसे आपका ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री के लिए आपने कौन कौन से बुक पढ़ा था? मैं अगर ऑप्शनल के लिए माने तो क्या क्या अपने रिसर्चेज, कौन कौन से नोट्स, किस कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, कहाँ से जुटाए? हिस्ट्री के लिए तो मणिकांत सर के नोट्स पढ़े थे और विपिन चंद्रा और घटना चक्र की जो मेंस के लिए आई थी। हाँ मैम, जैसे कि मेंस के ये कृष्ण मूर्ति, क्या नाम, अखिल मूर्ति हाँ मैम करेंटली कोई आप जॉब में? हाँ, जॉब में हैं। हम यहाँ पे मेजा में टीचर हैं 10 साल से। जी मैम, आप यहाँ तक इंटरव्यू लेवल तक पहुँची हैं। आई विश करूँगा कि आपका फाइनलिस्ट में नाम हो। और इससे पहले भी कोई UPSC मेंस या फिर IAS में PCS में से लिखा? फर्स्ट टाइम है इंटरव्यू का। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू तक पहुँच? हाँ। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी जर्नी काफ़ी महत्वपूर्ण रही। तो इंटरव्यू प्रीलिम्स के लिए जनरली कैसे प्रिपेयर करें, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कुछ लोगों का प्रीलिम्स ही नहीं हो पाता, प्रीलिम्स के लिए कुछ खास स्ट्रेटजी? प्रीलिम्स के लिए तो एक तो घटना चक्र है उससे, और दूसरा जो है ये लूसेंट, इसको ना छोड़ें, ये बहुत हेल्पफुल है। तो ये दो चीज़ तो प्री जो है सब्जेक्ट के लिए, ये GS के लिए है। बाकी करंट के लिए है जो मैगजीन्स आती हैं, तो कोई करंट और करंट बेस के लिए आपने कौन कौन सी मैगजीन पढ़ा था और कहाँ से? और कई सारी जो टाइम पे आती नहीं है, घटना सार हो गया और घटना चक्र हो गया, तो ये सारी मैगजीन काफ़ी हेल्पफुल हैं। बाकी बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। जो GS के मेंस के लिए अगर माने तो अभी UPPCS का प्री का रिजल्ट आया है। अब बच्चे जो है कि मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो अगर जो GS के 4 पेपर होते हैं 1 2 3 उसके लिए कौन कौन सी आपने बुक पढ़ा था और कहाँ से रिसोर्सेज ज्वाइन किए थे? उसके लिए तो सबसे ज़्यादा हेल्प तो घटना चक्र ने दिया था, जो मेंस के लिए आई थी उस टाइम, वो काफ़ी हेल्पफुल थी। बाकी तो सब्जेक्ट से ये हिस्ट्री में विपिन चंद्रा है ना, और बाकी उसी से ज़्यादा वो कवर किया था। सब्जेक्ट के लिए मणिकांत सिंह के नोट्स पढ़ लिए थे। ओवरऑल मैम, जैसे कि जो न्यू कैंडिडेट हैं उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए जो सिविल सर्विस के प्रिपरेशन करना चाहते हैं? बेसिक अगर नहीं क्लियर है तो NCERT ही बेस्ट है, और अगर बेसिक क्लियर है तो लूसेंट और घटना चक्र पर्याप्त है। मैम, आप इंटरव्यू देने से पहले कोई मॉक टेस्ट इंटरव्यू दिया था? हाँ, हमने GS वर्ड में दिया था।
कितना हेल्पफुल रहा मैम मॉक इंटरव्यू देने से? काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, ज़्यादा नहीं दिया था, एक निर्माण IAS में दिया था और एक GS वर्ड में दिया था। उसमें क्या पता चल जाता है ऐसे भय दूर, क्या क्या उसमें आपको लाभ हुआ मॉक इंटरव्यू देने से, उसके बेनिफिट क्या क्या हुआ उसके बारे में? बेनिफिट यही होता है कि एटमॉस्फेयर मिलता है तो थोड़ा सा जो अंदर डर रहता है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। आपका मैम इंटरव्यू किस बोर्ड में रहा? अरे नाम नहीं आ रहा है, कौन से सर थे, सिंह, नाम नहीं याद आ रहा है, भूल गए, हड़बड़ाहट। मैम ये जैसे कि आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं, गर्ल्स कैंडिडेट से क्या मैसेज देना चाहती हैं? लड़कियों को आगे आना चाहिए बहुत, मतलब अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, और राज्य की सबसे बड़ी सेवा है तो उसमें अपना योगदान देना चाहिए। मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस रहते हुए भी इंटरव्यू लेवल तक पहुँचे फर्स्ट अटैम्प्ट में, जनरली आप टीचर रहते हुए कितने घंटे स्टडी के लिए निकाल लेते हैं प्रिपेयर करने के लिए? घंटे नहीं मायने रखते हैं, आप मतलब 2 घंटे भी पढ़िए तो वो 2 घंटे केवल कंसंट्रेट होना चाहिए, है ना, घंटे नहीं मायने रखते मेरे हिसाब से। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, हैव नाइस डे। थैंक यू।